प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको सूरदास का भ्रमर गीत और हिंदी साहित्य में एक भ्रमर गीत की जो परंपरा है उसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। इससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको हिंदी साहित्य के इतिहास और उसके संबंध में दे करके यही स्पष्ट करना चाहूँगा कि भक्ति काल में जो धाराएं थी वो धाराएं किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान कर रही थी और एक धारा भगवान श्री राम के गुणों का गुणगान कर रही थी। तो वो किस रूप में कैसी परंपरा रही उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का जब काल विभाजन किया गया था तो वो काल विभाजन अगर हिंदी साहित्य के इतिहास में देखा जाए तो अपभ्रंश का जो काल था उस काल के थोड़े से दिनों के बाद में जब हमारे यहाँ पुरानी हिंदी चल रही थी तो वहाँ से लेकर के आज तक हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया गया और उस काल विभाजन करने वाले विद्वानों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को वीर गाथा काल है, भक्ति काल है, रीति काल है और आधुनिक काल चार भागों में बांट करके हिंदी साहित्य की बड़ी ही अच्छी सेवा की थी। वीरगाथा काल में जो साहित्य लिखा गया था वो साहित्य हमें 4-5 श्रेणियों में देखने को मिलता है। जैसे उस काल में सिद्धों का साहित्य भी लिखा गया था, नाथों का साहित्य भी लिखा गया था, जैनों का साहित्य भी लिखा गया था, रासो साहित्य भी लिखा गया था, लौकिक साहित्य भी लिखा गया था और प्रेम प्रधान जो काव्य था वो भी लिखा गया था। तो वो जो काल था वो काल अपने समाज का वास्तविक उद्घाटन करता है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग उन कालों को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे वीरगाथा काल को ही अगर कहें तो कोई इसको कहता है सिद्ध सामंत युग कहता है, कोई प्रारंभिक युग कहता है, कोई चारण युग कहता है और कोई अलग युग के नाम से पुकारता है। लेकिन उस काल के साहित्य में यानी समाज का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। जैसे मान लीजिए रासो साहित्य की बात करें तो रासो साहित्य में भी यहाँ पर राजाओं के जन्म हैं, उनका विवाह है, उनकी विजय है और उनकी अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का इसमें वर्णन किया गया था। जैसे प्रेम प्रधान साहित्य है तो इसमें प्रेम की बातों की चर्चा की है, जैसे ढोला मारूरा दूबा है। और जैसे रासो साहित्य में खुमान रासो है, परमाल रासो है, बिसलदेव रासो है, पृथ्वीराज रासो है। तो वो हमारे एक बहुत ही अच्छे साहित्य के रूप में माने जाते थे। और उसके बाद में अगर गणना की जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 ईस्वी से संवत 1700 तक भक्ति काल को माना। और उससे पहले अगर वीरगाथा काल की चर्चा करें तो वीरगाथा काल को भी आचार्य शुक्ल ने 1050 विक्रम संवत अर्थात 993 ईस्वी से लेकर के 1375 विक्रम संवत अर्थात 1318 ईस्वी तक ये काल स्वीकार किया गया था। और जब भक्ति काल आया तो भक्ति काल के समय में हमारे समाज में जो परिस्थितियाँ थी, हमारी चाहे राजनीतिक परिस्थिति हो, सामाजिक परिस्थिति हो, धार्मिक परिस्थिति हो और जो भी सांस्कृतिक प्रभाव हमारे यहाँ हो, उसका प्रभाव भक्तिकालीन साहित्य में देखने को मिला था। और यही प्रभाव अगर आदिकाल की बात करें, वीरगाथा काल की करें तो समाज का जो भी प्रभाव था वो साहित्य पर रहा था। और भक्ति काल में जो साहित्य लिखा गया था उस साहित्य को हिंदी के बड़े बड़े महत्वपूर्ण जो कवि हुए हैं उन्होंने इस साहित्य को बहुत ही अच्छे रूप में प्रस्तुत किया और लिखा। जैसे मान लीजिए सगुण काव्य धारा के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सगुण काव्य परंपरा में हमारे यहाँ पर तुलसीदास है, सूरदास है, मीराबाई है, रसखान है आदि का बड़ा ही प्रसिद्ध नाम लिया जाता है।
तो उसी प्रकार से अगर निर्गुण साहित्य की बात करें तो निर्गुण के अंतर्गत हमें कबीरदास और उसके शिष्य थे, धन्ना है, पीपा है, सेन है, रैदास है। अगर इनको देखा जाए तो इन्होंने निर्गुण साहित्य का प्रचार प्रसार किया था। निर्गुण साहित्य में इस परंपरा के कवि ये मानते हैं कि वो भगवान सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, उसे कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। और सगुण वाले यह मानते हैं कि भगवान साकार रूप में प्रस्तुत है, अगर उसके हम पूजा पाठ करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, मूर्ति उपासना करेंगे तो वो भगवान हमें जरूर प्राप्त हो जाता है। तो भक्ति काल में इसी दोनों धाराओं को लेकर के बहुत सारा साहित्य लिखा गया था। और सगुण काव्य परंपरा में अगर देखा जाए तो सूरदास जी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। और सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण को सखा यानी माना, और सखा मानने के कारण ही उन्होंने अपनी जो रचना थी उस रचना में सख्य भाव की भक्ति का प्रतिपादन किया। अब सूरदास जी की जो भक्ति थी वो भक्ति बड़ी ही महत्वपूर्ण थी। इसके बारे में तो यही कहा जाता है कि सूर सूर तुलसी शशि उद्गुण के सब दास, अब के कवि खदोत समझत हैं कृत प्रकाश। यानी सूरदास जी का जो साहित्य था भक्ति काल में, वो साहित्य बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और सूरदास जी ने यानी भगवान श्री कृष्ण को आधार मान करके भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं थी उन लीलाओं का बड़ा ही अच्छा और सुंदर वर्णन किया है। इसी परंपरा में मैं सूरदास जी की जो भ्रमर गीत परंपरा थी उस भ्रमर गीत परंपरा में यानी सूरदास जी से पहले और सूरदास जी के बाद में भी हिंदी में अनेक कवि हुए हैं जिन्होंने भ्रमर गीत परंपरा का प्रतिपादन किया था। और भ्रमर गीत परंपरा अगर देखा जाए तो महाभारत के कुछ अंशों में भ्रमर गीत परंपरा देखने को मिलती है। और वो ही भ्रमर गीत परंपरा चल करके उपनिषदों में, पुराणों में, वेदों में और अन्य जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में चली आ रही है। तो सूरदास जी का भ्रमर गीत कैसा था उसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण एक बार जब कंस का वध कर देते हैं और वध कर देने के बाद में मथुरा के सिंहासन पर बैठ जाते हैं तो वो अपने राजपाट को चलाने के लिए यानी ब्रज भूमि की ओर ध्यान नहीं देते। काफी समय बीत जाता है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के विरह में इतने दुखी हैं कि इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण को उचित अवसर मिला और जब उन्हें ब्रज की याद आई तो उन्होंने अपने प्रिय संदेश वाहक उद्धव को यानी ब्रज भूमि में गोपियों की सुध लेने के लिए भेजा। तो उद्धव यानी उपयुक्त समय पर ब्रज में पधारे और ब्रज में आने पर गोपियों ने और ब्रज बालों ने उद्धव जी का बड़ा ही सम्मान किया और उद्धव का बड़ी ही चाकरी की। लेकिन ब्रजभूमि वाले और जो गोपिकाएं थी, जो गोपियां थी, वो भगवान श्री कृष्ण के सगुण रूप में विश्वास करती थी और ये कहती थी कि भगवान श्री कृष्ण हमारे सखा थे, हमारे सामने खेले थे, हमारे सामने खाना खाया था और हमारे सामने गायें चराई थी। जब ऐसा कहती हैं गोपियां तो उद्धव जी उनको निर्गुण का उपदेश देते हैं। वो कहते हैं अगर आपको भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो आप कहीं भी बैठ करके यानी उसको मन में रट लीजिए और जब ऐसा आप करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, उसको जहाँ भी आप प्राप्त करना चाहें वो आपको आसानी से मिल जाता है। जब उद्धव ने गोपियों को इस प्रकार की बातें बताई तो गोपियाँ यानी उद्धव को भला बुरा कहती हैं और उसी टाइम पर उद्धव जैसे काले रंग का था तो वहीं पर एक काले रंग का भंवरा उस पर मंडराने लगा। तो गोपियां उद्धव जी को तो भूल गई और भंवरे को उपालम देने लगी, ओलमा देने लगी। वो कहने लगी कि हमारे भगवान श्री कृष्ण तो सगुण रूप में थे, हमारे साथ में खेलते थे, हमारे साथ में गाय चराते थे, हमारे साथ में अनेक लीलाएं करते थे। तो इस प्रकार से जो एक परंपरा थी वो परंपरा यानी प्राचीन साहित्य से प्रारंभ होकर के और भक्ति काल तक चली और भक्ति काल के बाद में भी कुछ जो हिंदी के कवि हैं उन कवियों ने ये भ्रमर गीत परंपरा
को अपनाया और इस भ्रमर गीत परंपरा में सूरदास जी के साथ साथ नंददास जी का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जो कि भक्ति काल के ही कवि हैं। तो इस प्रकार से जो भ्रमर गीत परंपरा थी, वो परंपरा हिंदी साहित्य में अनवरत चल रही थी और ये परंपरा भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान करती रही है। और इस परंपरा को अगर देखें तो भ्रमर गीत वस्तुतः व्यंजना प्रधान व्यंग्यात्मक काव्य है, यानी इसमें व्यंग्य का बेजोड़ नमूना है। यह भ्रमर के ऊपर घटा कर कहा गया अन्योक्ति काव्य है। भ्रमर गीत प्रसंग को अनेक कवि ने वर्णित किया है। इसका संदर्भ श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में लिया गया है। सूर के भ्रमर गीत का एक उदाहरण द्रष्टव्य है, जिसे गोपी ने उद्धव से निर्गुण के बारे में कहा था, यानी निर्गुण कौन देश को वासी, गोपियों का कथन है। जब उद्धव कहते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, उसे हर कहीं प्राप्त किया जा सकता है, तो इसी को आधार मान करके गोपियां उद्धव जी को निरुत्तर करती हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, गोपियां कहती हैं कि वो भगवान जो आप उसकी चर्चा कर रहे हैं वो कौन से देश में निवास करने वाला है और कहाँ का निवासी है। मधुकर हंसी समुझाए सोहिदे बूझती सांस न हंसी, यानी ये बातें भंवरे को हंस करके वो कहते हैं कि हे भंवरे, हे उद्धव जी, आप ये बता दीजिए कि वो कौन से देश के वासी हैं। और बूझती साथ न हंसे, यानी वो पूछ पूछ करके उससे हंसते हैं कि वो कौन से देश के रहने वाले हैं, उसके माता पिता कौन हैं, उसकी पत्नी का क्या नाम है। तो इस प्रकार से गोपियाँ उद्धव से निर्गुण का खंडन करती हैं और सगुण का संदेश देती हैं। और सगुण के संदेश में तो वो यहाँ तक कहने लगती हैं कि उसके हाथ थे, उसके पैर थे, वो बांसुरी बजाते थे, वो गोचारण लीला करते थे, तो वो सगुण रूप में हमारे सामने उपस्थित थे, तो हम आज उनको कैसे भुला सकती हैं। तो ये हिंदी साहित्य की एक जो परंपरा रही है, वो परंपरा हिंदी साहित्य में बड़ी ही महत्वपूर्ण है। वैसे इसे यूँ भी कह सकते हैं कि भ्रमर गीत सूरदास जी का सर्वश्रेष्ठ कवितांश है, यानी एक प्रसंग है। गोपियों व कृष्ण के मध्य गंभीर सात्विक स्नेह था, ये तो सभी जानते हैं और सभी को पता है कि भ्रमर गीत परंपरा में भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का एक अनूठा प्रेम था। बाल्यकाल से लेकर किशोरावस्था तक गोपियां और कृष्ण के बीच बड़ा प्रेम था। वे साथ साथ खाते व खेलते थे। कुछ समय उपरांत श्री कृष्ण कंस को मारने के लिए मथुरा चले गए तथा कंस के वध के बाद वहीं पर रहने लगे थे, तो गोपियां कृष्ण के विरोध में व्याकुल रहने लगी। बहुत दिनों बाद श्री कृष्ण ने गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने तथा उनके प्रेम की परीक्षा लेने अपने प्रिय मित्र उद्धव जी को भेजा था। बस ये एक प्रसंग था और इस प्रसंग में कुछ कवि लोग कल्पना कर देते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं और ये एक जो परंपरा थी वो परंपरा ही हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा है। और हिंदी के विद्वान ये भी मानते हैं और ये भी प्रश्न कई बार आता है कि भ्रमर गीत परंपरा में सूरदास का स्थान निर्धारित कीजिए या भ्रमर गीत परंपरा में नंददास का स्थान निर्धारित कीजिए। परंपरा एक ही है, पात्र वो ही हैं, लेकिन कल्पना के माध्यम से इसको आगे तक बढ़ा दिया गया है। तो प्रिय छात्रों, सूरदास जी के बारे में मैंने आपको बाल लीला वर्णन है उसका, और बाल लीला वर्णन बताया मैंने आपको, और उसकी जो लीलाएं थी उसके बारे में बताया, और आज मैं भ्रमर गीत परंपरा और सूरदास के बारे में आपको जानकारी दी। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इतनी ही जानकारी दूंगा, बस।